बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो वसवसों का आना एक फितरी चीज़ है, मगर बाज़ लोगों को ऐसे ऐसे ख़तरनाक और भयानक किस्म के वसवसे आते हैं कि बकौल उनके उनका दिल करता है कि वो अपना सर दीवार में पटकें, और उन्हें ये लगता है कि उनके इन ख़तरनाक वसवसों की वजह से उनका ईमान ज़ैल हो गया है। तो इस तरह की घबराहट उनके दिलो दिमाग पर हर वक्त सवार रहती है। तो आज की गुफ्तगू में हम वसवसों के हवाले से 3 अहम बातें जानेंगे। पहली बात कि ये वसवसे पैदा होते क्यों हैं। दूसरी बात, इन वसवसों से छुटकारे का क्या तरीका है। और तीसरी बात कि इन वसवसों की वजह से किन सूरतों में मुआखज़ा होगा और किन वसवसों की वजह से मुआखज़ा नहीं होगा। पहली बात की तरफ आते हैं कि ये वसवसे पैदा क्यों होते हैं। वसवसों के पैदा होने की बुनियादी 2 वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि ये बीमारी की वजह से पैदा होते हैं। जिस तरह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ग्रामी है, ये हदीस तिर्मिज़ी में, अबू दाऊद में और नसाई में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम गुस्ल खाने में पेशाब न किया करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम जहाँ पेशाब करो फिर उसी जगह पर गुस्ल करो या वज़ू करो, क्योंकि फ़इन्न आम्मतल वसवासे मिन्हो, क्योंकि आम तौर पर वसवसों की बीमारी इसी वजह से होती है। तो वसवसों की बीमारी पैदा होती है जिनकी वजह से वसवसे आते हैं। लिहाजा उन वसवसों से और उनकी बीमारी से बचने का तरीका यही है कि जहाँ पर गुस्ल किया जाए या जहाँ पर वज़ू किया जाए तो वो जगह पाक होनी चाहिए, पेशाब से वो जगह आलूदा और नजस नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बुनियादी वजह जो वसवसों के पैदा होने की है वो ये है कि हर इंसान के साथ शैतान लगा होता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ग्रामी है, ये मुस्लिम की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला वक़द वुक्किला बिही क़रीनुहु मिनल जिन्नि व क़रीनुहु मिनल मलाइका, कि तुम में से कोई शख्स भी ऐसा नहीं है कि जिसके साथ उसका जिन साथी मुकर्रर न किया गया हो, यानी शैतान उसके साथ मुकर्रर न किया गया हो और फरिश्ता साथी उसके साथ मुकर्रर न किया गया हो। सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान ने अर्ज़ की, व इय्याका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी जिन मुकर्रर हुआ है। तो आपने इरशाद फरमाया, व इयाया, मेरे साथ भी जिन मुकर्रर हुआ है, वलाकिन अल्लाह आननी अलैहि फअस्लमा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस पर मेरी मदद फरमाई है, तो उस मेरे जिन साथी ने इस्लाम कबूल कर लिया। फला यअमुरुनी इल्ला बिखैर, अब मुझे वो सिवाय खैर के कोई हुक्म भी नहीं देता, सिवाय खैर के कोई बात भी नहीं करता, अब सिर्फ नेकी की बात करता है। ये तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आला दर्जे की खुसूसियत है कि आपके साथ जो शैतान मुकर्रर किया गया तो उस शैतान ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हर इंसान के साथ शैतान मुकर्रर होता है, जो कि इंसान के दिल में, दिमाग में वसवसे पैदा करता है। और सही बुखारी, सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैहि हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न शैतान यजरी मिनल इंसान मजरद दम, इंसान के जिस्म में शैतान ऐसे जारी होता है, ऐसे दौड़ता है जैसे इंसान के जिस्म में उसका खून दौड़ता है। लिहाजा शैतान साथी जो हर इंसान के साथ मुकर्रर होता है वो दिल और दिमाग में वसवसे डालता है। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं कि इन वसवसों का इलाज क्या है। मुख्तलिफ अहादीस में मुख्तलिफ इसके इलाज बताए गए हैं, मगर तमाम अहादीस में ये बताया गया है कि जिस वक्त तुम्हें शैतानी वसवसे आएँ तो तुम
उन वसवसों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह मांग लिया करो। फलयस्तईज़ बिल्लाह, तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह मांग लिया करो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह की वजह से तुम्हें इन वसवसों से छुटकारा मिल जाएगा। वल यंतहे, और अपने आप को उससे बाज रखा करो, यानी अपने दिमाग को दूसरे ख्यालों की तरफ मुतवज्जे कर लिया करो। और बाज़ अहादीस में ये भी तरीका आया है कि जिस वक्त तुम्हें वसवसे आएँ तो तुम अपनी बाएं जानिब 3 बार थू थू करो। थू थूकना नहीं है, मगर थू थू का इशारा, थूकने का इशारा करना है, थू थू करना है 3 बार। तो इससे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से शैतान दूर होगा और वसवसों से जान छूटेगी। और जो बीमारी वाले वसवसे थे उनका तो इलाज उस हदीस की रोशनी में वाज़ेह है कि गुस्ल खाने में पेशाब करने से बाज रहें, और जहाँ भी गुस्ल करें, जहाँ भी वज़ू करें तो वो पाक जगह होनी चाहिए, वो पलीद जगह, नजस जगह नहीं होनी चाहिए। अगर नजस जगह पर आप वज़ू या गुस्ल करेंगे तो उनसे वसवसों की बीमारी पैदा होगी। अब आते हैं तीसरी बात की तरफ कि कौन से वसवसे हैं जिनकी वजह से क़यामत के दिन मुआख़ज़ा होगा और किन वसवसों की वजह से मुआख़ज़ा नहीं होगा। इस बात को बयान करने से पहले मैं ये बता दूं कि इस तरह के वसवसे सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान को भी आते थे। कोई शख्स इस हुक्म को जो मैं अभी बयान करूंगा सुनने के बाद इस वसवसे में मुब्तला ना हो कि मुझे जो वसवसे आते हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं, हदीस में जो हुक्म बयान किया गया है शायद वो हल्के फुल्के वसवसों का है। तो मैं सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान के वसवसों की एक कैफियत बयान कर देता हूँ कि सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान को किस तरह के वसवसे आते थे और उन वसवसों की वजह से वो क्या महसूस किया करते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया, उसने अर्ज़ की इन्नी उहद्दिसु नफ्सी लअन अकून हुममतन अहब्बु इलैया मिन अन अतकल्लम बिही। हुजूर, मुझे ऐसे ऐसे वसवसे आते हैं कि मैं उनको बयान करने से ज़्यादा पसंद ये करता हूँ कि मैं कोयला बन जाऊँ, मगर उनको बयान करना मेरी जुरत नहीं होती, मेरी ज़ुबान पर वो लफ्ज़ नहीं आते कि मैं उन वसवसों को बयान कर सकूं। इसी तरह सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान की एक जमात हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई। उन्होंने अर्ज़ की इन्ना नाजिदु फ़ी अनफुसिना मा यतआज़मु अहदुना अन यतकल्लम बिही, कि हुजूर हमारे दिलों में ऐसे ऐसे वसवसे आते हैं कि उनको बयान करना हम बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं। तो जब आपको ये पता चल गया कि सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान को भी इस तरह के भयानक और ख़तरनाक किस्म के वसवसे आते थे, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी उन्हीं वसवसों का हुक्म बयान किया है। लिहाजा आप इस वसवसे में ना पड़ जाइएगा कि हमें जो वसवसे आते हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं, सहाबा को तो हल्के फुल्के आते थे तो ये उनका हुक्म बयान हुआ है। नहीं, ये हर तरह के और हर किस्म के भयानक वसवसों का रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म बयान फरमाया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन भयानक वसवसों में से एक वसवसे का खुद जिक्र भी फरमाया है। आपने फरमाया कि शैतान तुम्हें वसवसा डालता है कि बताओ सारी मखलूक को तो अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह को किसने पैदा किया। तो इंसान की सोच की एक इंतहा है, एक इल्म की इंतहा है। तो जब वो अपनी सोच से ऊपर की बात सोचने लग जाता है तो उसका दिमाग फटने लग जाता है। तो उन वसवसों की वजह से वो फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा बोझल महसूस करता है और फिर वो उन वसवसों की वजह से अपने आप को कोसता है। तो इस तरह के वसवसे आ सकते हैं। मतलब ये कितना भयानक वसवसा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को किसने पैदा किया, आखिर वो कभी तो आया होगा, कभी तो उसका वजूद बना होगा, किसी ने तो बनाया होगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। इस तरह के वसवसे आ सकते हैं। लिहाजा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन वसवसों के बारे में हुक्म इरशाद फरमाते हुए फरमाया
کہ ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدرها، کہ اللہ رب العزت نے میری امت پر یہ خاص کرم فرمایا ہے کہ ان کے دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے ان وسوسوں سے درگزر فرمایا ہے، یعنی جو بھی میری امت کے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کا مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ ہاں، ما لم تعمل بہی، ان وسوسوں کا مواخذہ کب تک نہیں فرمائے گا؟ جب تک وہ شخص ان وسوسوں پر عمل نہیں کرے گا، یا او تتکلم، یا جب تک ان وسوسوں کو بیان نہیں کرے گا تب تک اللہ رب العزت ان وسوسوں کا مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ لیکن اگر اس شخص نے جس کو وسوسے آ رہے ہیں اس نے ان وسوسوں پر عمل کر لیا، یعنی کوئی اس طرح کا وسوسہ آیا جس پر عمل کرنا ممکن تھا اور اس نے اس پر عمل کر لیا، یا پھر ان وسوسوں کو کسی کے سامنے بیان کر دیا، تو پھر ان وسوسوں کی وجہ سے اللہ رب العزت مواخذہ فرمائے گا۔ لہٰذا آپ کو جو بھی وسوسے آتے ہیں آپ اپنی زبان پر بھی ان وسوسوں کو نہ لائیں، کسی سے مسئلہ پوچھنے کے لیے بھی وسوسے بیان نہ کریں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی ان وسوسوں کا ذکر نہیں کیا کہ حضور ہمیں وہ فلاں وسوسے آتے ہیں، ہمیں یہ وسوسے آتے ہیں، انہوں نے ذکر نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ ہم ان وسوسوں کو اپنی زبان پر بھی نہیں لا سکتے۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد ارشاد فرمایا اَوَ قَدْ وَجَدْتُمُوهُ، کیا تم اس طرح کے وسوسے پاتے ہو؟ کیا تمہاری یہ کیفیت ہے کہ تمہیں ایسے خطرناک وسوسے آتے ہیں اور تم انہیں زبان پر لانا گوارا نہیں کرتے؟ انہوں نے کیا عرض کی حضور بالکل ایسے وسوسے آتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہی تو کھلا ایمان ہے، یہی تو واضح ایمان ہے، یہی تو صریح ایمان ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں شیطان ڈگمگانے کی، بہکانے کی کوشش کرتا ہے وسوسے ڈال کے کہ کہیں ہم اپنی زبان پر ان وسوسوں کو لائیں، کسی کے سامنے ان وسوسوں کو بیان کریں اور ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ لہٰذا یہی واضح اور صریح ایمان ہے کہ جب آپ کو وہ خطرناک قسم کے وسوسے آ رہے ہیں مگر آپ کا دل گوارا نہیں کرتا کہ ان وسوسوں کو زبان پر لائیں، تو یہی ایمان ہے، یہی علامت ایمان ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی روشنی میں وہ لوگ جن کو وسوسے آتے ہیں وہ پریشان نہ ہوں، ان کے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ اپنے اوپر کسی طرح کا بوجھ محسوس نہ کریں، ان کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ ان پر عمل نہ کریں اور انہیں کسی کے سامنے بیان نہ کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جس طرح کے وسوسے آتے تھے اور ان سے جو کچھ آپ سمجھ رہے تھے تو اس بارے میں آپ واضح طور پر رہنمائی پا چکے ہوں گے، اور آئندہ کے لیے ایسے وسوسوں سے بچیں گے، بچنے کی کوشش کریں گے، ان کا علاج کریں گے اور ان وسوسوں سے دور رہنے کی کوشش کریں گے، اور اگر ایسے وسوسے آتے ہیں تو ان کی وجہ سے اپنے اوپر بوجھ محسوس نہیں کریں گے اور ان وسوسوں کو کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر طرح کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے۔